स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन का बहुत सारा एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द हाउस। ऑप्शंस क्या है? अबोव, बिलो, बिसाइड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऊपर उड़ रहा है। ऊपर बताने के लिए बिलो तो नहीं आएगा और बिसाइड बाजू में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? अबोव द हाउस। ओके, द बर्ड इज फ्लाइंग अबोव द हाउस। देखिए यहाँ पे ऊपर उड़ रहा है, राइट। तो अबोव द हाउस हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? पक्षी घर के ऊपर उड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। के ऊपर, हाँ, के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए अबो का यूज किया जाता है। के ऊपर। द बर्ड इज नॉट ऑन द हाउस, इन द हाउस, घर पे भी नहीं, ऊपर भी नहीं। ऑन कैसे बोलोगे? सरफेस के ऊपर हुआ तो ऑन बोलोगे। यहाँ पे गैप है। अबो, के ऊपर बताने के लिए, के ऊपर बताने के लिए अबो का यूज किया जाता है। ऐसे ही द क्लॉक इज अबो द डोर, घड़ी दरवाजे के ऊपर है। द क्लॉक इज अबो द डोर। के टेम्परेचर्स आर अबो नॉर्मल टुडे। इसका अर्थ क्या होगा? आज तापमान सामान्य से ऊपर है। टेम्परेचर्स आर अबो नॉर्मल टुडे। अबो के ऊपर बताने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द बॉल इज डैश द टेबल। अंडर, इन द टेबल या बिहाइंड द टेबल। व्हाट इज द राइट आंसर? कहाँ पे दिख रहा है बॉल? बॉल आपको कहाँ पे दिख रहा है? अंडर द टेबल। इन द टेबल तो नहीं आएगा, बिहाइंड द टेबल भी नहीं आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? अंडर इज द राइट आंसर। अंडर का यूज के नीचे बताने के लिए किया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? गेंद मेज के नीचे है। गेंद कहाँ पे है? मेज के नीचे है बताने के लिए द बॉल इज अंडर द टेबल। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? गेंद मेज के नीचे है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कैट इज डैश द बॉक्स। कहाँ पे दिख रही है आपको कैट? कैट कहाँ पे दिख रही है? द कैट इज डैश द बॉक्स। इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, अंडर द बॉक्स। ऑन तो नहीं है, सरफेस के ऊपर तो नहीं है बॉक्स के, तो अंडर, इन इज द राइट आंसर। इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर में। हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? बिल्ली डिब्बे के अंदर है। ठीक है, देखिए दिख रही है ना, बिल्ली डिब्बे के अंदर। ठीक है, द कैट इज इन द बॉक्स। अंडर क्या मीनिंग देता है? सपोज अगर अंडर लिखना हो तो बिल्ली डिब्बे के नीचे है बताने के लिए द कैट इज अंडर। के नीचे बताने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। अंडर हमें के नीचे, यहाँ पे के नीचे है बताने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिब्बे के अंदर बता रहे हैं हम, तो इनका यूज करोगे। अगर यही ये नीचे होती तो अंडर द बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द डॉग इज सिटिंग बिसाइड द बॉय। क्या है क्वेश्चन? द डॉग इज सिटिंग बिसाइड द बॉय, सॉरी, द डॉग इज सिटिंग डैश द बॉय। तो राइट आंसर क्या आएगा? बिसाइड इज द राइट आंसर। सॉरी, मैंने आंसर बता दिया, पढ़ा पढ़ा के मुझे आदत है। बिसाइड का अर्थ क्या होता है? के बगल में। इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे? द डॉग इज बिसाइड द बॉय का अर्थ क्या होगा? कुत्ता यहाँ पे क्या होगा? कुत्ता लड़के के बगल में बैठा है, लड़के के पास बैठा है या बगल में बैठा है बताने के लिए। देखिए यहाँ पे इसके बाजू में ही है ये। ठीक है, इसके बाजू में ही है, तो के पास बैठा है। के बगल में, के बाजू में, के पास बताने के लिए बिसाइड का यूज किया जाता है। ये देखिए, द पेंसिल इज डैश द बुक। कहाँ पे दिख रहा है आपको पेंसिल? इन द बुक, बुक के अंदर या ऊपर या अंडर, कहाँ पे दिख रहा है? द बुक, द पेंसिल इज ऑन द बुक, बुक के सरफेस के ऊपर, बुक के ऊपर बताने के लिए देखिए बुक की सरफेस है, इसके ऊपर ही है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द बुक को बताने के लिए ऑन का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑन द सरफेस ऑफ द बुक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द शूज आर डैश द बेड। इन द बेड, ओवर द बेड या अंडर द बेड। के नीचे, बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे बताने के लिए अंडर द बेड इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? जूते बिस्तर के नीचे है। के नीचे बताने के लिए अंडर। यहाँ पे देखिए लोकेशन क्या बताया जा रहा है? के नीचे, इसके नीचे है। ठीक है, इसके नीचे, यहाँ पे नीचे है। ठीक है, के नीचे तो अंडर आएगा, अंडर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द बॉय इज डैश द कर्टन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? द बॉय इज
हाइडिंग डैश द कर्टन, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द कर्टन, अबोव द कर्टन, ऑन द कर्टन। कहाँ पे दिख रहा है आपको लड़का? हाँ, लड़का छुपा हुआ है कहाँ पे? बिहाइंड के पीछे, कर्टन के पीछे, हाँ पर्दे के पीछे। लड़का पर्दे के पीछे छुपा हुआ है बताने के लिए बिहाइंड द कर्टन। कर्टन देखिए, ये कर्टन है, कर्टन के पीछे छुपा हुआ है बताने के लिए, एक कर्टन है हमारा, तो इसके पीछे छुपा हुआ है बताने के लिए बिहाइंड के पीछे छुपा हुआ है। बिहाइंड इज द राइट आंसर। चलिए इसका देखिए यहाँ पे, द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। कहाँ पे उड़ रहा है? ये सब क्या है? क्लाउड है। तो प्लेन इज फ्लाइंग, हाँ विमान कहाँ पे उड़ रहा है? उड़ रहा है कहाँ पे? थ्रू द, हाँ के बीच से। थ्रू इज द राइट आंसर। के बीच से बताने के लिए थ्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थ्रू द, के बीच से, के मध्यम से, हाँ उनके बीच से, क्लाउड्स के बीच से, बादलों के बीच से उड़ रहा है बताने के लिए हाँ थ्रू का यूज करोगे। आप ऐसे भी कह सकते हो, ही लुक्ड थ्रू द विंडो, खिड़की में से, के बीच में से बताने के लिए थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द रैबिट इज जंपिंग डैश द होल, इनटू द होल, ओवर द होल या अंडर द होल, व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ रैबिट खरगोश, हाँ जंपिंग डैश इनटू द होल, इनटू आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इनटू द होल। खरगोश बिल में कूद रहा है, हाँ खरगोश क्या कर रहा है यहाँ पे? बिल में कूद रहा है, ठीक है। इनटू द होल, ओके, ही जंप्ड इनटू द वाटर, सपोज यहाँ पे बहुत सारा पानी है, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये नहीं होगा, इनटू इज द राइट आंसर, ठीक है। इनटू द होल, ठीक है, सपोज यहाँ पे बहुत सारा पानी है, पानी में कोई कूद रहा है, तो बताने के लिए ही जंप्ड इनटू द वाटर, इनटू का यूज करोगे, हाँ इनटू इज द राइट आंसर। द रैबिट जंप्ड इनटू द होल, कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? खरगोश बिल में कूद रहा है, क्या कर रहा है? कूद रहा है, जंप मार रहा है, कूद रहा है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।